आज विजुअल बेसिक में हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ स्टेटमेंट थोड़ा सा समझ लें कि मुश्किल टॉपिक है और बड़ा अहम टॉपिक है। इफ़ के बाद अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स की बात की जाए तो सिर्फ एक टॉपिक और रह जाएगा, उसको हम बोलेंगे लूप्स एंड इफ़ स्टेटमेंट। यानी कि इफ़ स्टेटमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के लिए, और एक इसके बाद लूप्स की बारी आएगी। तो इसलिए ये ज़रा ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इसको पिक कर जाएं, इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको समझ लें, तो समझें कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने इफ़ स्टेटमेंट लिखी। इफ़ का मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। इफ़ स्टेटमेंट आम तौर पे दो नंबर्स को कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होती है। 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, कोई ये देखना हो कौन सा नंबर किससे बड़ा है, किसी के इक्वल है, तो हम इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इफ़ के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये मैंने इसका सिंटैक्स लिखा है। a इज़ इक्वल टू 12, b इज़ इक्वल टू 13। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन, और उसके बाद ये एक एल्स पार्ट है। इसको ज़रा मैं इसको ज़रा खुला करके लिख देता हूँ, ज़रा गौर से देखें। जब भी इफ़ स्टेटमेंट आपके सामने आए, आपने सबसे पहला काम ये करना है, जो पहली स्टेटमेंट होगी ना, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके अपने आप से एक सवाल पूछना है। वो मैं आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि a बड़ा है b से, a इज़ ग्रेटर दैन b। इसको आपने सवालिया बना लेना है। आपने अपने आप से पूछना है, क्या a बड़ा है b से, और अपने आप से इसका जवाब मांगना है। अगर जवाब आपको मिले हाँ में, तो समझें कि ये स्टेटमेंट चलेगी, और अगर आपको जवाब मिले ना में, तो समझें कि ये स्टेटमेंट चलेगी। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ए में मैंने खुद स्टोर किया 12 और बी में स्टोर कर दिया 13, और उसके बाद मैंने अपने ही आप से पूछा, क्या ए बड़ा है बी से, तो मुझे जवाब मिला नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब आपको जवाब मिलेगा नहीं में, तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और जब आपको जवाब मिलेगा हाँ में, तो ये स्टेटमेंट चलेगी। इसके अंदर जो भी लिखा है, इससे कंपाइलर को कोई कंसर्न नहीं है। चाहे आप इधर लिख दें बी इज़ ग्रेटर दैन ए, कंपाइलर इसी को चलाएगा। चाहे आप इधर लिख दें इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो वही चलेगा। चाहे आप इधर लिख दें बी इज़ इक्वल टू ए, तो वही चलेगा। ये देखें, मैं लिख देता हूँ बी इज़ इक्वल टू ए। तो कंप्यूटर जो है वो बेज़बान है, वो कहेगा बी इज़ इक्वल टू ए, क्योंकि उसे भी यही कहा गया है कि जब तुम्हें इफ़ स्टेटमेंट मिले, तो तुमने क्या करना है, अपने आप से सवाल करना है, क्या ए बड़ा है बी से, और ख़ुद ही जवाब लेना है। तो आपको जवाब मिलेगा नहीं में, तो ये चल जाएगी। अब देखें ज़रा, हम वैल्यूज़ चेंज करके देखते हैं। अब मैंने ए में दे दिया 17। इफ़ स्टेटमेंट वही है। अब इफ़ स्टेटमेंट अपने आप से आप पूछें ज़रा, क्या ए बड़ा है बी से, तो जवाब मिलेगा हाँ, क्योंकि ए में 17, बी में है 13। तो हाँ, ए बड़ा है बी से। तो जब भी हाँ में जवाब मिले, जिसको हम इंग्लिश में येस बोलते हैं, तो हमेशा देन के बाद वाली स्टेटमेंट चलती है। और जब भी नहीं में आंसर आता है, जिसको हम इंग्लिश में नो कहते हैं, हमेशा एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट चलती है। तो ये तो आपको अब समझ आ गई। अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ था। ए इज़ ग्रेटर दैन बी, यानी कि ये स्टेटमेंट चली। इसकी जगह पे चाहे आप कुछ भी ना लिखते, अगेन कंप्यूटर और कंपाइलर बेज़ुबान है, उसको आप जो कहेंगे वो लिख देगा। आपने कहा कंपाइलर लिख दो, तो वो लिख देगा। उसे कोई पता नहीं है बेचारे को, लिख दिया ना। तो उससे कंसर्न है सिर्फ इससे। कुछ रूल्स उसको पता है, बस उसको वो फॉलो करता है। बाकी आपने खुद ख्याल रखना होता है कि आपने प्रोग्राम कैसा बनाना है। अभी देखें, इस प्रोग्राम में अभी भी एक झोल है। मैं कहता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आ गया कि दो नंबर्स में से बड़ा नंबर मालूम करने का प्रोग्राम लिखें। वो मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ, देखें ज़रा। आपने देखा, मैंने सिंपल प्रोग्राम लिखा और मैंने दावा कर दिया है कि दो नंबर्स में से बड़ा नंबर मालूम करने का मैं प्रोग्राम लिख चुका हूँ, और सही भी चल रहा है। ए में 17, बी में 13 उसने बता दिया। ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अब मैं बी में 18 कर देता हूँ, तो आंसर आना चाहिए बी इज़ ग्रेटर दैन ए। तो देखें, आ रहा है ना बी इज़ ग्रेटर दैन ए। लेकिन इसमें एक इशू है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोनों में मैंने 18 18 दे दिया, तो ज़रा देखिए आंसर क्या आएगा।
बी इज़ ग्रेटर देन ए। क्यों? अगेन वही फार्मूला, जब भी दुनिया में कभी आपको ज़िंदगी में इफ़ स्टेटमेंट तंग करे तो ये बात आपने याद रखनी है कि इस स्टेटमेंट पे रुके और अपने आप से सवाल पूछे, क्या ए बड़ा है बी से? जवाब दें हाँ या ना में, क्योंकि ए और बी तो इक्वल है ना। तो क्या बड़ा है, ए बड़ा है बी से? जवाब है नहीं। तो नहीं का मतलब एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट चल जाए। एल्स के बाद लिखा हुआ था बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो जो भी लिखा हो कंपाइलर ने इसको चला देना, उसने चला दिया। तो इसका मतलब है ये प्रोग्राम अभी मुकम्मल नहीं है, इसमें झोल है, इसमें कमी है। वो ये है कि इसमें एक स्टेटमेंट और होनी चाहिए थी जो ये पूछती कि क्या दोनों नंबर बराबर तो नहीं है, फिर ये प्रोग्राम मुकम्मल होता था। तो अब इसको मुकम्मल करते हैं, देखें कैसे होगा। ये देखें, ये अभी एरर दे रहा है, ए इज़ इक्वल टू बी। सिंटैक्स एरर है, कहीं पे हमने कर दी है गलती। इफ़ एल्स इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, दो दफ़ा इक्वल लिखना था, नहीं। चलें इसका सिंटैक्स हम अभी चेक भी कर लेते हैं। इफ़ ग्रेड दिस सैलरी, एल्स इफ़ जोड़ के लिखना है, देख ले यहाँ से मैंने देखा। एल्स इफ़ के दरमियान में स्पेस नहीं देनी, इसलिए हमसे नाराज़ हो गए। ये ले, अब गलती ये है कि इक्वल भी एक ही देना था, दो नहीं देने थे। अब ठीक है, ये देखिए अब ये प्रोग्राम मुकम्मल है। हमने क्या किया, अगेन फार्मूला वही है, लेकिन इफ स्टेटमेंट हो गई है दो। अब देखें, सबसे पहले इधर आए, पूछें क्या ए बड़ा है बी से? तो जवाब मिला नहीं। तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट ये तो नहीं चलने वाली, एल्स के बाद वाली चलेगी ना। लेकिन जब वो एल्स पे पहुंचेगा तो उसको एक और पहाड़ उसके सामने होगा इफ स्टेटमेंट का। अगेन यहाँ पे फिर आपने अपने आप से सवाल पूछना है, क्या ए बड़ा है बी से? तो जवाब मिलेगा हाँ। तो जब भी जवाब मिलेगा यस, तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी, वो लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू बी और एल्स ये। चलें अब एक काम और करते हैं। अब देखें ज़रा, ए में 18 बी में 19। सबसे पहले सवाल करें क्या ए बड़ा है बी से? जवाब मिला नो, तो ये तो नहीं चलने वाली। यहाँ आएगा तो इसको एक नई स्टेटमेंट मिलेगी, फिर सवाल होगा क्या ए बराबर है बी के? तो जवाब मिलेगा नहीं, इसका मतलब है ये भी नहीं चलने वाली। तो वो एल्स में आ जाएगा ना, तो एल्स में आगे कुछ नहीं है, बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो ये चल जाएगा बी इज़ ग्रेटर। अब ये सवाल मुकम्मल है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखें, तो ये प्रोग्राम 100% दुरुस्त है, इसमें कोई झोल नहीं है और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब आपका टास्क ये है कि तीन नंबर्स में से बड़ा नंबर मालूम करने का आपने प्रोग्राम लिखना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये अब आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको करें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टेटमेंट नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।